आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठै सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। वृंदावन, हम सभी लोग श्री धाम वृंदावन के नाम से परिचित हैं। वृंदावन को श्री धाम वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि श्री माने धन और वृंदा माने तुलसी एवं वन माने जो उसका वन है, तुलसी का वन, जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। श्री तुलसी महारानी, कोई व्यक्ति जब मरणासन पर होता है तो अंत समय में यह कहा जाता है कि इसके मुख में तुलसी पत्र एवं गंगाजल डाल दो जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। और बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैष्णवों के लिए तुलसी की कंठी भी बताई गई है। जो ठाकुर जी को मानते हैं या ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं उनके लिए कंठी का उपयोग भी बताया गया। ऐसे ही एक घटना कि ऐसा क्या हुआ कि एक मुसलमान व्यक्ति ने तुलसी की कंठी को धारण किया। राजस्थान के पास जयपुर के निकट एक लद्दाना नाम का छोटा सा कस्बा, जहां पर एक राजा अपना राज्य चलाता था। उस राजा का एक नौकर था जो मुसलमान था। वह किसी कार्य से शाम के समय में एक बार राजा के सन्मुख गया। राजा की दृष्टि उस सेवक के कंठ में पड़ी और उन्होंने देखा कि उसके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई है। इस पर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम हिंदू बन चुके हो? क्या तुमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है? क्योंकि तुलसी की कंठी तो हिंदू धर्म में पहनी जाती है। इस पर उस सेवक ने जवाब दिया, नहीं राजन, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया। तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, फिर आपने तुलसी को क्यों धारण किया? तो राजा को उस सेवक ने बताया कि राजन, मेरी आंखों देखी घटना और तुलसी की महिमा जब मैंने जानी कि मैं एक बार अपने ननसाल जा रहा था। ननिहाल जाते समय मुझे जब वहां से लौटा तो मुझे शाम हो गई। शाम को जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पीछे दो काली परछाइयां, जो आप हिंदू लोग जिन्हें यमदूत बोलते हैं, ऐसी दो परछाई और बड़े डरावने से उनके चेहरे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं उन्हें देखकर घबरा रहा था। तो वह बोले कि अभी तुम्हारे को लेने नहीं, हम तो एक व्यक्ति को लेने आए हैं जिसकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है और वह इसी मार्ग से होकर जाने वाला है। वह व्यक्ति एक बैलगाड़ी पर आएगा। इस पर मुझे उनकी बात में यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, उसकी मृत्यु वह स्वयं मरेगा, आप लोग उसे कैसे ले जाओगे? इस पर उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर एक गड्ढा है, उसमें उसकी गाड़ी स्वतः ही फंस जाएगी और बैलों को हम प्रभावित करके उद्दंड बना देंगे, जिसके कारण बैल को सही करते करते बैल का सींग उस व्यक्ति के पेट में लग जाएगा और उसकी इस निमित्त से मृत्यु होगी और उसकी जब जीव आत्मा निकलेगी उसे हम अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा सुनकर राजन, मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं ये वृतांत अपने नेत्रों से देखूं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे ये देखने की इजाजत दें। इस पर उन दोनों ने मुझसे कहा, तुम एक वृक्ष के पीछे खड़े हो जाओ। और मैं राजन उस वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया और सब कुछ देखने लगा जैसा उन्होंने बताया। सामने से एक व्यक्ति बैलगाड़ी से आया और उसकी गाड़ी गड्ढे में फंसने पर उसके बैल उद्दंड करने लगे और बैल उसे घसीटते घसीटते जंगल की ओर ले गए। और जब वह पुरुष, जो दो अंधियारी सी परछाई डरावने से जिन्हें यमदूत कहा, वह यमदूत उनके पीछे पीछे गए। परंतु जब वे लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी जीवात्मा कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वह हमारे हाथ नहीं आया।
मृत्यु तो उसकी उसी निमित्त से हुई थी जिस निमित्त से हम लोगों ने कहा था, परंतु वह जिस स्थान पर मरा, जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई, वहां पर निकट ही तुलसी का एक पौधा था जिसके पास उसका सिर लगा और एक पत्र उसके मुख में गिर गया और श्री हरि के धाम से कुछ पार्षद आए और उसे श्री नारायण के गोलोक धाम में ले गए। तो ऐसी लीला जब मैंने अपने नेत्रों से देखी तो मैं आश्चर्य में रह गया कि ये तुलसी पत्र का इतना महत्व है। और तुलसी की कंठी के बारे में भी पहले सुना था, परंतु मुझे यकीन न होता था। परंतु इस बार जब यकीन हुआ तो मेरा स्वयं जब देखा तब यकीन भी हुआ, और इसी कारण से मैंने तुलसी की कंठी को कंठ में धारण किया। आज हम लोग तुलसी की कंठी धारण करने में या तुलसी को एक साधारण वृक्ष समझते हैं, परंतु तुलसी वृंदा सखी भी है ठाकुर जी की, और तुलसी की महिमा अनंत अनंत है। हम लोग सिर्फ अपने स्वरूप को, अपनी उपासना पद्धति को जाने तो हमें देखने में मिलेगा कि हम जो भटक रहे हैं और हमारे मन में या हमारे जीवन में जो भटकाव है उसे एक ठहराव और एक ठौर मिलेगी। इसी सब के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।